राहुल गांधी के सामने कर दी दलित छात्र ने मायावती की तारीफ। बौखलाहट में राहुल ने उठाए मायावती के नेतृत्व और उनके चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, आजकल राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान एक वीडियो खासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वीडियो में राहुल गांधी जी मायावती जी के और कांसीराम साहब के तमाम कामों को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने उस षड्यंत्र के तहत वो इस पूरी बात के अंदर मायावती जी के नेतृत्व और उनके चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ और उस दलित छात्र ने राहुल गांधी से ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी ने बौखलाहट में मायावती जी और बसपा के ऊपर ये बयान दे डाला। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए आजकल बहुजन महापुरुषों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना एक फैशन बन गया है और ये बात कह रहे हैं आकाश आनंद। और इस पूरे मामले में अगर हम देखें, सबसे आगे अगर कोई है तो वो है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। सबसे पहले आपने देखा होगा, यही राहुल गांधी जी तमाम बहुजन समाज के पत्रकार बैठा कर मान्यवर कांसीराम साहब के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब दलित भावना के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और ये कहते हैं जब हम बेहतर स्थिति में आएंगे तब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उसके बाद अमित शाह का बयान जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आया, और अब जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के एक नेता उदित राज मायावती जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को अगर कांग्रेस ने मौका ना दिया होता तो अंबेडकर नहीं होते। अंबेडकर कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है। अंबेडकर की योग्यता और उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं उदित राज। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं और दलितों के तमाम छात्रों को बैठाकर वो उनसे दलित विमर्श कर रहे हैं। उस दलित विमर्श में जब एक छात्र से उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब को लेकर सवाल किया कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहां पर भी वही दलित पत्रकारों के सामने जो उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के कद को छोटा करने की कोशिश की थी, वही कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक दलित छात्र ने खड़े होकर राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। उस राहुल गांधी को उस सवाल पर कि मान्यवर कांसीराम साहब ने आपके लिए क्या किया है, इस पर दलित छात्र ने मान्यवर कांसीराम साहब के तमाम कामों को गिनाया। साथ ही उसने मायावती जी की तारीफ करते हुए कहा कि मायावती जी ने मान्यवर कांसीराम साहब के अधूरे काम और मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था उसे पूरा किया है, और जब भी इस देश में सच्चाई की बात आएगी मायावती जी के कामों को नकारा नहीं जा सकता। इस बात से राहुल गांधी को इतनी चिढ़ हो गई, इतना वो खींच गए कि उन्होंने मायावती जी और कांसीराम साहब के उन कामों को तो स्वीकार किया, लेकिन इसके बावजूद बातों ही बातों में बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के नेतृत्व और उनके चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में आखिर उस दलित छात्र ने राहुल गांधी से क्या कहा है और राहुल गांधी की बौखलाहट का कारण क्या है। इनको बताओ कि हिंदुस्तान की राजनीति में कांशीराम जी का क्या रोल था। कांशीराम जी ने तो अपने पावदान को एक यात्रा, पद यात्रा के लिए शुरू किया था। अपने जीवन को संघर्ष बना करके हम सब हमें उत्तर प्रदेश या देशवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जो कि उस विरासत को संभालने के लिए माननीय बहन जी को दिया गया था और उन्होंने उस बात पर खरी उतरी थी और अभी तक वो चल रही है। अब ये नहीं बता सकता हूँ पार्टी के किस काम से है, किस लिए नहीं है, लेकिन जब किसी के सच्चाई की बात आती है तो बहन जी ने भी काम किया है अपने। तो आप सभी ने ये वीडियो देखा और वीडियो में साफ तौर पर समझ में आ रहा है जिस तरीके से कांग्रेस दलित वोट पाने के लिए आज कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जहां पहुंचते हैं वहां मायावती जी, बसपा और मान्यवर कांसीराम साहब की तारीफें और मान्यवर कांसीराम साहब बसपा और बहन जी की आइडियोलॉजी उनके सामने खड़ी हुई नजर आती है। और इसी कारण शायद राहुल गांधी इस बात को भूल गए कि वो किसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं।
राहुल गांधी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मायावती जी के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई। राहुल गांधी के जब इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा था तब तमाम वीडियो आपने देखे होंगे, कभी वो लालू के घर, कभी वो अखिलेश के घर, कभी वो किसी राजनेता के घर नजर आ रहे थे, अरविंद केजरीवाल के घर नजर आ रहे थे, लेकिन एक भी वीडियो, एक भी फोटो आपको मायावती जी के घर या उनके आवास के आसपास का दिखाई नहीं देगा। वजह क्योंकि शुरुआती ही दौर में जब मुंबई के अंदर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस बैठक में मायावती जी को बुलाया ही नहीं गया है, ऐसा बयान निकल कर आया कि उन्होंने कहा कि हमने उनको बुलाया ही नहीं। उसके बाद दिल्ली के अंदर बैठक हुई तो लोगों ने कहा कि अगर मायावती जी को इस अलायंस में शामिल किया जाएगा तो हम ये अलायंस छोड़कर भाग जाएंगे। आखिर इस राजनीति और जातिवादी विरोधी जो मानसिकता रही, उस मानसिकता ने उस वक्त राहुल गांधी को बोलने पर मजबूर क्यों नहीं किया? आखिर राहुल गांधी ने तब ये क्यों नहीं कहा कि अगर मायावती जी इस अलायंस में नहीं आएंगी तो हम इस अलायंस में नहीं रहेंगे? लेकिन आज राहुल गांधी मंचों से और तमाम जगहों पर दलितों के बीच में जाकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि मायावती जी हमारे साथ आए और मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन राहुल गांधी ये बताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि वो कब मायावती जी के घर गए, कब उन्होंने बसपा से बात की, इसके कोई भी सबूत पेश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मायावती जी के नेतृत्व पर जो सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर आज मायावती जी ने फिर से राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया है और शायद अब राहुल गांधी को अपने दिए हुए जो शब्द, जो उस दलित छात्र के बयान के बाद उनकी जातिवादी और राजनीतिक द्वेष की भावना से और बहुजन महापुरुषों की जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आज जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार अपमानजनक टिप्पणी कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश के बहुजनों को समझ में आ रही है। मायावती जी ने अपना जो बयान दिया वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। मायावती जी ने आज कहा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी न बचा पाए। अतः इस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खास करके बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। इनको यही सलाह है। साथ ही दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को यहां चुनाव में खास करके जनहित विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का हाल भी कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए। तो ये बात जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ तौर पर राहुल से कहा है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा और इसीलिए आपकी ज्यादातर सीटों पर आपके जो जमानत है वो भी आप नहीं बचा पाए। और रही बात बसपा की, तो बसपा पर उंगली उठाने से पहले, बसपा प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने जहां कांग्रेस को बी टीम कहा है, वहीं पंजाब के अंदर कांग्रेस के समर्थन से मेयर जो बना है वो बीजेपी का मेयर बन गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी की मदद करके ही कांग्रेस ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। लेकिन वो सवाल खड़े करते हैं मायावती जी के नेतृत्व पर, उनके चुनाव लड़ाने के जो तरीका है उस पर। राहुल गांधी को यह भी समझना चाहिए कि मायावती जी की पार्टी किसी धन्ना सेठ के पैसों से चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए चंदे के बिना पर चुनाव लड़ती है। और इसके बावजूद आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में मायावती जी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिसमें 16 से भी ज्यादा सीटें मायावती जी के कैंडिडेट की वजह से ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जीती हैं, ये सर्वविदित है। और वहीं दिल्ली के चुनाव में 14 ऐसी सीटें रहीं जहां पर कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो 14 सीटें जीत ली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मायावती जी ने जवाब दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी जहां पर भी दलित विमर्श में जाएंगे
अगर वो उस तरीके के दलित पत्रकार नहीं है जिनके सामने मान्यवर कांशीराम साहब का अपमान राहुल गांधी ने किया था और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, लेकिन जब वो दलित छात्रों और पढ़ने वाले छात्रों के बीच में जाएंगे तो उनको इस आइडियोलॉजी का सामना करना पड़ेगा। मायावती जी के काम उनको बताने के लिए तमाम युवा हैं, लेकिन उन युवाओं को हिम्मत करके ये सवाल भी पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जी, आप कितनी बार मायावती जी के घर पर गए, आपने दलित छात्रों के लिए क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, और आज तक मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। फिर वो बहुजन महापुरुषों और संविधान और आरक्षण को बचाने की बात करे तो बेहतर होगा। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।